साउथ अमेरिका में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है एंड ब्राजील इज एट द सेंटर ऑफ इट। ज्यादातर लोग ब्राजील को फुटबॉल, सैम्बा डांस या फिर अमेज़न के जंगल की वजह से जानते हैं, लेकिन इन बीचेस और शहरों की आड़ में ब्राजील खामोशी से कुछ बड़े कदम उठा रहा है। वो रोड्स और रेलवे ट्रैक्स बना रहा है, सीक्रेट एग्रीमेंट्स कर रहा है और अपनी फौज को भी बहुत मजबूत कर रहा है। लेकिन ब्राजील अचानक ये सब कुछ क्यों कर रहा है? क्या वो पूरे साउथ अमेरिका पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है? और अगर ब्राजील अपने इस प्लान में कामयाब होता है तो पूरी दुनिया में क्या चेंजेस आएंगी? आज की वीडियो में हम ब्राजील के इस प्लान को डिस्कस करेंगे, जिसके जरिए वो साउथ अमेरिका का सबसे पावरफुल कंट्री बनने जा रहा है। चाहे वो ट्रेड रूट्स का कंट्रोल हो, एनर्जी डील्स हो, फौजी ताकत को बढ़ाना हो या फिर पड़ोसी मुल्कों पर इन्फ्लुएंस हो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ब्राजील कैसे पूरे साउथ अमेरिका का लीडर बनने की प्लानिंग कर रहा है। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि सच ही है को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। ब्राजील के इस जबरदस्त प्लान को डिस्कस करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि ब्राजील किस तरह का कंट्री है। ब्राजील कोई आम मुल्क नहीं है, इट्स अ जायंट। तकरीबन 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया के साथ ब्राजील ने आधे से ज्यादा साउथ अमेरिका को कवर किया हुआ है। एरिया के लिहाज से ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कंट्री है और तकरीबन 21 करोड़ लोगों के साथ ये साउथ अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। इकोनॉमिकली ब्राजील एक पावर हाउस है। 2024 में इसकी इकोनॉमी की वैल्यू $2.1 ट्रिलियन थी, जो पूरे लैटिन अमेरिका में सबसे ज्यादा है। ब्राजील सोयाबीन, बीफ, आयरन ओर और यहाँ तक कि जहाज और तेल भी एक्सपोर्ट करता है। इसके बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में चीन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं और अब ये साउथ अमेरिका में इकोनॉमिक लीडर के तौर पर देखा जाता है। अब जरा ब्राजील की ज्योग्राफी की बात करते हैं, क्योंकि इसकी असल ताकत तो वही है। ब्राजील के पास 7400 किलोमीटर लंबी अटलांटिक ओशन के साथ कोस्ट लाइन है, जिसमें सैंटोस, पैरानाग्वा और रियो डी जनेरो जैसे बड़े पोर्ट्स हैं, जहां से लाखों टन का सामान पूरी दुनिया को जाता है। इन्हीं पोर्ट्स के जरिए ब्राजील दुनिया से कनेक्टेड है और इन्हीं के जरिए न सिर्फ उसे दुनिया की मार्केट्स तक एक्सेस मिलती है, बल्कि साउथ अमेरिका के ट्रेड रूट्स और एक्सपोर्ट्स पर भी उसकी ग्रिप मजबूत होती है। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन एक्सपोर्टर है और बीफ और आयरन ओर में भी ये टॉप पर है, और ये सब कुछ इन्हीं समुद्री रास्तों से गुजरता है। लेकिन ब्राजील का असल खजाना तो उसके अंदर छुपा है, यानी अमेज़न जंगल। ब्राजील अमेज़न जंगल का 60% हिस्सा कंट्रोल करता है। ये जंगल दुनिया के सबसे बड़े और कीमती जंगलों में से एक है। अमेज़न को लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ताजा पानी, कीमती रिसोर्सेज, नायाब दरख्त और हजारों अकसाम के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। यही जंगल ब्राजील को ग्लोबल क्लाइमेट टॉक्स में एक पावरफुल वॉइस देता है, क्योंकि अमेज़न पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर आता है ब्राजील का रिवर सिस्टम। ब्राजील का इंटीरियर बड़े बड़े दरियाओं से जुड़ा हुआ है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट अमेज़न रिवर है, जो पानी के बहाव के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। ये दरिया नेचुरल हाईवेज का काम करते हैं, जिनके जरिए चीजें रोड या रेलवे के बजाय पानी से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। थोड़ा सा जूम आउट करें तो आपको अंदाजा होगा कि ब्राजील कितना अपॉर्चुनिटीज में घिरा हुआ है। ये साउथ अमेरिका के 12 में से 10 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जो इस पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा है। और इसका मतलब है कि ज्योग्राफिकली ब्राजील इस कॉन्टिनेंट के ज्यादातर कंट्री से जुड़ा हुआ है और ये कनेक्शन बहुत ही पावरफुल है। इतने पड़ोसियों की वजह से ब्राजील को ये मौका मिलता है कि वो ट्रेड करे, एनर्जी रिसोर्सेज शेयर करे और पार्टनरशिप्स बिल्ड करे। पीपल, प्रोडक्ट्स एंड आइडियाज कैन मूव इजीली अक्रॉस द बॉर्डर्स, जिसकी वजह से ब्राजील पूरे साउथ अमेरिका में सेंटर ऑफ एक्टिविटी बन जाता है। लेकिन कई सालों तक ब्राजील ने अपने इस साइज, लोकेशन और पावर से कोई फायदा नहीं उठाया। वो इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर तवज्जो देता रहा, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहा और इंटरनेशनली भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था। लेकिन ये सब बदलना शुरू हुआ 2019 में। इस टाइम ब्राजील ने अपना फोकस और टारगेट सेट किया। उसे एहसास होने लगा कि साउथ अमेरिका को लीड करने के लिए उसके पास तो पहले से ही सब कुछ मौजूद था, चाहे वो स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफी हो, एक ग्रोइंग इकोनॉमी हो या फिर अपने हर पड़ोसी के साथ अच्छे कनेक्शंस हों। उसे अब सिर्फ इन चीजों को यूज करना था। टैंक्स या धमकियों के बजाय उसने सड़कें और ब्रिजेस बनाए और ट्रेड डील्स करना शुरू की। उसने न सिर्फ अपने शहरों बल्कि दूसरे कंट्रीज को भी आपस में जोड़ना शुरू किया। इन प्रोजेक्ट्स का मकसद सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, बल्कि इनके जरिए ब्राजील अपनी पावर
शो ऑफ करना चाहता था और यहीं से ब्राजील का असल प्लान शुरू होता है, एक ऐसी सल्तनत का प्लान जो पूरे साउथ अमेरिका को अपनी लपेट में ले लेगी। ब्राजील एक बात अच्छे से समझता है कि जब तक वो इस कॉन्टिनेंट को आपस में कनेक्ट ना कर ले वो इसे लीड नहीं कर सकता और इसीलिए वो बेपनाह पैसा, मटेरियल और मैन पावर के जरिए साउथ अमेरिका का नक्शा बदलना चाहता है। इस मंसूबे का सबसे अहम हिस्सा है बायो ओशियानिक कॉरिडोर, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो 2015 में शुरू हुआ था। एंड ये सिर्फ एक रोड नेटवर्क नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक सिंबल है। ये हाईवेज और रेलवे लाइंस का एक जाल है जो ब्राजील की अटलांटिक कोस्ट से होता हुआ पेरू के पैसिफिक ओशन वाले पोर्ट्स तक जाएगा। मतलब ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन जमीनी रास्ते से आपस में कनेक्ट कर देगा। लेकिन आखिर ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बेसिकली ये ब्राजील को एक नई लेवरेज देगा क्योंकि अब वो अरबों डॉलर्स का ट्रेड कंट्रोल कर सकेगा जो एशिया और साउथ अमेरिका के बीच होता है। पहले यही ट्रेड पैनामा कैनाल्स के जरिए होता था लेकिन अब ये ब्राजील के थ्रू हो सकेगा। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्राजील, पैराग्वाय, बोलिविया और अर्जेंटीना जैसे कंट्रीज पहले ही अपनी चीजें मार्केट तक पहुंचाने के लिए ब्राजील पर डिपेंडेंट हैं और जैसे जैसे ये डिपेंडेंस बढ़ेगी ब्राजील की लेवरेज भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये ऐसा है कि अगर आप रोड्स कंट्रोल करते हो तो आप रूट्स कंट्रोल करोगे और अगर आप रूट्स कंट्रोल करते हो तो यू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी, गुड्स एंड इन्फ्लुएंस। और ब्राजील सिर्फ रोड्स नहीं बना रहा, इट्स बिल्डिंग अथॉरिटी 1 किलोमीटर एट अ टाइम। लेकिन सिर्फ सड़कें बनाकर ब्राजील साउथ अमेरिका का लीडर नहीं बन सकता, उसे इसके अलावा भी किसी चीज की जरूरत है। एंड दिस इज वेयर द रोल ऑफ मनी कम्स इन। जब ब्राजील रोड्स और पोर्ट्स बना रहा था तो वो खामोशी से एक और काम भी कर रहा था और वो था पैसे के जरिए वफादारी खरीदना। ब्राजील के कई पड़ोसी जैसा कि अर्जेंटीना, पैराग्वाय, वेनेजुएला और यूरुग्वाय पिछले कुछ सालों से इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हैं। कहीं इन्फ्लेशन है, कुछ कर्जे में डूबे हुए हैं और कुछ में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। लेकिन ब्राजील के लिए ये क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी थी। 2018 से ब्राजील खामोशी से इन कंट्रीज को आसान शर्तों पर कर्जे, इन्वेस्टमेंट डील्स और फाइनेंशियल एड दे रहा है और वो अब तक बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कंट्रीज को दे चुका है। लेकिन ये मदद बगैर किसी कीमत के नहीं है क्योंकि जब कोई कंट्री आप पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होता है तो वो पॉलिटिकली भी आपकी बात सुनता है। एग्जांपल के तौर पर अर्जेंटीना को ही देख लें। सिर्फ 2022 में ब्राजील ने अर्जेंटीना को $2 बिलियन की फाइनेंशियल एड दी थी और इससे सिर्फ अर्जेंटीना की इकोनॉमी ही बेहतर नहीं हुई बल्कि इन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस भी बहुत मजबूत हो गए और अर्जेंटीना ने अपनी पॉलिसीज ब्राजील के इंटरेस्ट के साथ अलाइन करना शुरू कर दी। इसी तरह ब्राजील ने पैराग्वाय और बोलिविया के साथ भी डील्स की और उनके एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया। इन कंट्रीज के लिए ब्राजील सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि उनकी लाइफलाइन है। ये कोई चैरिटी नहीं है। ब्राजील ये पैसा ऐसे ही नहीं दे रहा, ये बहुत कैलकुलेटेड डिप्लोमेसी है। इट्स सिंपल, जितना ये कंट्रीज ब्राजील की फाइनेंशियल एड पर डिपेंडेंट होंगे उतना ही ब्राजील का इन पर कंट्रोल होगा। इसी तरह ब्राजील डिप्लोमेटिकली खुद को इस पूरे खित्ते की आवाज बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरकोसर जैसे ट्रेड ब्लॉक को ब्राजील लीड कर रहा है। इस ब्लॉक में ब्राजील, अर्जेंटीना, यूरुग्वाय और पैराग्वाय शामिल हैं। ब्राजील ही एजेंडा सेट करता है, नेगोशिएशंस करता है और यूरोपीय यूनियन और चाइना जैसी बड़ी पावर्स के साथ ट्रेड डील्स भी फाइनल करता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। COP27 और G20 जैसे ग्लोबल समिट्स में भी ब्राजील पूरे साउथ अमेरिका के बिहाफ पर बात करता है, स्पेशली क्लाइमेट चेंज, ट्रेड और डेवलपमेंट के इश्यूज पर। ये अमेज़न जंगल, एक बूमिंग इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की वजह से ब्राजील को ग्लोबल लेवल पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। ये एक बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी है कि आप अपने पड़ोसियों को पैसा दो, ग्लोबल इवेंट्स पर उनके बिहाफ पर बोलो और आहिस्ता आहिस्ता उनके लीडर बन जाओ। ब्राजील किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि उसे फॉलो करो, लेकिन इट्स मेकिंग इटसेल्फ टू इंपॉर्टेंट टू इग्नोर। और जब आप इकोनॉमिक पावर, डिप्लोमेटिक लीडरशिप और अपने नेटवर्क को कंबाइन करते हैं तो आपको सिर्फ नए एलाइज नहीं मिलते बल्कि आप फिर पूरा कॉन्टिनेंट कंट्रोल करते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंस, पैसे और डिप्लोमेसी की भी एक हद होती है। ब्राजील जानता है कि अगर उसे अपने इस एम्पायर को कायम रखना है तो उसे इसे डिफेंड करना भी आना चाहिए और यही चीज हमें ब्राजील की नेक्स्ट मूव की तरफ ले जाती है और वो है उसकी बढ़ती हुई फौजी ताकत। 2022 में ब्राजील ने अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग $20 बिलियन से भी ज्यादा कर दी, जिसे वो साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा डिफेंस बजट पर खर्चा करने वाला मुल्क बन गया। ब्राजील ने स्वीडन से 36 नए एडवांस्ड ग्रिपेन फाइटर जेट्स भी खरीदे। इसके अलावा ब्राजील अपनी नेवी को भी अपग्रेड कर रहा है। वो फ्रांस के साथ मिलकर अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव कर रहा है ताकि वो अमेज़न के जंगलों में जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं उन्हें मॉनिटर कर सके। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरानी की बात यह है कि ब्राजील को तो किसी मुल्क से कोई
कोई खतरा नहीं, तो फिर वो अपनी मिलिट्री पर इतना खर्चा क्यों कर रहा है? द आंसर इज इन्फ्लुएंस। जब ब्राजील के पास साउथ अमेरिका की सबसे पावरफुल आर्मी होगी तो उसे किसी को धमकाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबको पता होगा कि अगर ब्राजील के खिलाफ गए तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। ब्राजील इन टैंक्स और जेट्स के जरिए सब पर अपनी धाक बिठा रहा है और इस स्ट्रेटेजी की वजह से ब्राजील अब साउथ अमेरिका में एक पीस कीपर बन गया है जिस पर सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज रिलाई करते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ब्राजील का मकसद सिर्फ साउथ अमेरिका को कंट्रोल करना नहीं है, इट्स समथिंग इवन बिगर। अब तक ब्राजील जो भी करता आया है, चाहे वो रोड्स हो, रेलवे हो, डिप्लोमेसी हो या फिर फौजी ताकत बिल्ड करना हो, ये सब एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। क्योंकि अगर ब्राजील साउथ अमेरिका की एक डोमिनेंट पावर बन गया तो वो सिर्फ इस कॉन्टिनेंट को लीड नहीं करेगा, बल्कि फिर वो वर्ल्ड सुपर पावर्स के साथ बराबरी पर बात कर सकेगा। अमेरिका, चाइना और यूरोप को फिर ब्राजील को सीरियस लेना पड़ेगा, सिर्फ ट्रेड ही नहीं बल्कि हर मामले में, क्योंकि अब उसके पास पावर होगी। और ये ताकत ब्राजील को मिलती है साउथ अमेरिका के रिसोर्सेज की वजह से, जिन पर फिर ब्राजील का कंट्रोल होगा। और ये रिसोर्सेज दुनिया के लिए बहुत जरूरी हैं। यहाँ पर लिथियम है जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलती हैं। यहाँ पर ऑयल और गैस है जो आज भी दुनिया के लिए एक इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स है। यहाँ पर जबरदस्त एग्रीकल्चर पोटेंशियल है जैसे सोए, कॉर्न और बीफ वगैरह। यहाँ पर आयरन ओर है जो कंस्ट्रक्शंस में काम आता है। और फिर यहाँ पर ताजा पानी है जिसकी इस वक्त पूरी दुनिया को बहुत जरूरत है। इमेजिन करें कि ब्राजील जो यहाँ का सबसे बड़ा कंट्री है वो इन सब चीजों का रखवाला बन जाए। ब्राजील पहले ही अमेज़न जंगल के 60% हिस्से को कंट्रोल करता है और ये जंगल दुनिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे टिपिंग पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये जंगल ब्राजील को ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशन में बहुत अपर हैंड देता है और इसीलिए जब ऐसी कॉन्फ्रेंसेस पर ब्राजील बोलता है तो दुनिया सुनती है, क्योंकि अमेज़न में अगर कुछ होता है तो वो पूरी दुनिया को अफेक्ट करता है। और बात सिर्फ एनवायरनमेंट की ही नहीं है। अगर ब्राजील साउथ अमेरिका और बाकी दुनिया के बीच एक ब्रिज बन गया तो वो इस कॉन्टिनेंट की सारी ट्रेड डील्स और एग्रीमेंट्स भी खुद डिसाइड करेगा। और इसके अलावा वो नए कंट्रीज के साथ भी पार्टनरशिप्स करेगा, जैसे इंडिया और चाइना जो पहले ही ब्राजील में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ब्राजील ब्रिक्स ग्रुप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस ग्रुप में मौजूद कंट्रीज मिलकर वेस्टर्न कंट्रीज के बनाए हुए वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं और डॉलर के बजाय अपनी करेंसी यूज करना चाहते हैं। अब जाहिर है ऐसे में बहुत से कंट्रीज ब्राजील से खुश नहीं होंगे, स्पेशली अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज, और वो ब्राजील की इस तरक्की को अपने लिए खतरा महसूस करेंगे। तो इन अ नटशेल, अगर ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे पावरफुल कंट्री बन जाता है तो वो सिर्फ इस कॉन्टिनेंट के डायनामिक्स नहीं बदलेगा, बल्कि वो पूरी दुनिया में बहुत सी चेंजेस लाएगा। ट्रेड से लेकर क्लाइमेट डील्स तक हर चीज में फिर बदलाव नजर आएगा। तो इस सब में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ब्राजील ने बहुत ही खामोशी से ये सारा काम किया है। ना कोई ब्रांडिंग की है, ना कोई बड़े बोल बोले हैं, किसी से पंगा नहीं लिया, बस चुप करके अपना काम करता रहा। और इसीलिए वो कंट्री जो सिर्फ फुटबॉल और अमेज़न के जंगलों की वजह से जाना जाता था, आज पूरी दुनिया में एक रीजनल पावर बनकर उभर रहा है। ब्राजील की इस सक्सेस के पीछे एक ही राज है और वो है खामोशी से सर झुकाकर किसी को छेड़े बगैर अपनी मेहनत करते रहना। ब्राजील की इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम सब के लिए बहुत लेसन्स हैं और उम्मीद है कि इस तरह की इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की वीडियोस से हमारे खित्ते के लोगों को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।